नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जी नहीं, मैं जो है अपने घर पे था, अपने लखनऊ में जो मेरा आवास है वहीं पे था। जी तो फिर ये कहा जा रहा है, क्या हुआ आपका इस्तीफा जो आपने इस्तीफा दिया तो उसको मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है। क्या कोई दबाव था आपको? कोई दबाव नहीं है, सहर्ष बिना किसी दबाव के मैंने अपने इस्तीफा वापस लिया है। तो क्या शासन ने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया? अब ये तो मैंने भेज दिया था, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, जी तो ड्यूटी कब से आपने ज्वाइन किया? मैंने आज मैं अपने कार्यालय में हूँ, अपना कार्य कर रहा हूँ, राज के दायित्वों की पूर्ति कर रहा हूँ। जी ये आपके भाई साहब जो आरोप लगाए थे आप पर कि इस तरह का विकलांगता सर्टिफिकेट है और ये गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं। जी, पहले मैं अपने भाई साहब के बारे में कुछ बता दूं। मेरे भाई साहब मुख्तार अंसारी जो मऊ में गैंग है उसके सक्रिय सदस्य हैं और उसके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। उस उक्त के संबंध में जब ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने संयुक्त निर्देशक अभियोजन को एक पत्र लिखा। हम लोगों ने जो है माननीय मुख्य जिलाधिकारी को संज्ञान में लाया। उसके बाद माननीय सीजेएम महोदय के संज्ञान में पत्र गया और उसकी जांच चल रही है। सबसे पहले न्यायालय से पत्रावली जो गायब की गई उस पर अविलंब एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि वो एक आपराधिक व्यक्ति है। दूसरा, उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा पीटा, जिसके संबंध में थाना सराय लखनसी में एफआईआर दर्ज है। विश्वजीत सिंह ने अपने माता पिता को मारा, मेरे माता पिता को मारा पीटा, उसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। श्री विश्वजीत सिंह ने जियो जो ब्रांच मैनेजर है उसको जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली मऊ में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उन्होंने हमारे माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि हम लोगों को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत हाई कोर्ट से रिलीफ लेना पड़ा। ये देखिए आप, हाई कोर्ट के आदेश हैं। और ये व्यक्ति जो है जबरन वसूली करता है। मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। इसने जियो इंडस्ट्री, इस देश के सबसे बड़ी जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए और जबरन वसूली के लिए एफआईआर दर्ज किया मऊ के कोर्ट में। जो है एफआईआर दर्ज करने की, ताकि कुछ वसूली कर सके, चूंकि ये इस तरह की आदत करता है। इसी तरह इसने जो यमुना एक्सप्रेस वे जो गौर संस ने बनाया है, गौर जी ने, उनके ऊपर भी मऊ में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया। इसका काम है पैसों के लिए दबाव बनाना और ये एक अपराधी व्यक्ति है, मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है। विगत 5 दिनों में इसके फोन की डिटेल निकलवा ली जाए। जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जितने भी समाजद्रोही लोग हैं, इसके संपर्क में। अब मैं अपने विकलांगता के संबंध में आपसे बताना चाहूंगा। इसने 2021 में सीएमओ मऊ को एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रशांत कुमार सिंह ने जो प्रमाण पत्र लिया हुआ है वो फर्जी है, क्योंकि इस पे दिन अंकित नहीं है और उस पे डॉक्टरों के हस्ताक्षर नहीं है। जब सीएमओ मऊ ने वो पत्र देखा, चूंकि इसने जो है फोटोकॉपी करा के छद्म जो है कागज बनवाया, एक छद्म प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पे एप्लीकेशन दे दिया। जब उस पे एप्लीकेशन उसने दे दिया सीएमओ मऊ को, तो सीएमओ मऊ ने उसके जो फर्जी प्रमाण पत्र उसने बनवाया था, जो छद्म बनवाया था, उसको संज्ञान में नहीं लिया। सीधे सीधे हमको कह दिया कि आइए आप जांच कराइए, जबकि उनको करना चाहिए था कि अपने कार्यालय में देखते कि जो उन्होंने प्रमाण पत्र प्रशांत कुमार सिंह को दिया हुआ है, प्रमाण पत्र संख्या 5327, डेट 27/10/2009, और वो जारी है कि नहीं जारी है। विश्वजीत सिंह का इल्जाम था कि मूल एप्लीकेशन में कि उस पर डॉक्टरों के साइन नहीं है और उस पर दिन अंकित नहीं, डेट अंकित नहीं है। तो सबसे पहले सीएमओ साहब को चाहिए था कि देख लेते, उनके कार्यालय में प्रपत्र थे कि उस पर दिन अंकित है कि नहीं है, डेट अंकित है कि नहीं है और उस पर हस्ताक्षर है कि नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी बार बार दबाव मेरे ऊपर आता रहा।
मैंने अपने विभाग को अवगत कराया। विभाग को अवगत होने के बाद मुझे निर्देश हुआ कि आप अयोध्या में सीएमओ ऑफिस में उपस्थित होइए और उपस्थित होकर अपनी जांच कराइए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के सामने उपस्थित हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने सीएमओ मऊ को पत्र लिखकर पूछा कि क्या ये प्रमाण पत्र सही है कि नहीं सही है। तो मऊ से सीएमओ साहब का पत्र आता है कि यह प्रमाण पत्र प्रमाणित है। पत्रांक संख्या है 428 दिनांक 12 अप्रैल 2024। सीएमओ साहब लिख के देते हैं कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बार बार मेरे प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो संस्था बार बार लिख के दे रही है कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है, प्रमाण पत्र प्रमाणित है, तो उस प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है, जबकि इस शिकायतकर्ता का मूल शिकायत यही है कि उस पर डेट अंकित नहीं है और डॉक्टरों के साइन नहीं है। तो सीएमओ साहब उसको देख लिए होते कि उस पर डेट अंकित नहीं है, कि उस पर डॉक्टरों के साइन नहीं है। यदि ये तथ्य उस पर होते, अगर डॉक्टरों के हस्ताक्षर न होते और डेट अंकित न होता तो मेरा प्रमाण पत्र फर्जी होता। उस कार्यालय से मेरा प्रमाण पत्र निर्गत न होता तो मेरा प्रमाण पत्र फर्जी होता। लेकिन मेरा प्रमाण पत्र वही सीएमओ कार्यालय बार बार कहता है, 1000 बार कहता है कि मैंने जारी किया है, और लेकिन मेरे मीडिया पे मेरा मानमर्दन किया जा रहा है। क्योंकि एक अपराधी व्यक्ति जो मुख्तार अंसारी का अत्यंत करीबी है और जिसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्तार गैंग का आर्थिक सलाहकार था, वो एक्सपर्ट है, वो पेपरों को दबाव बनाने के लिए एक्सपर्ट है। मैंने आपको बताया कि वो रिलायंस इंडस्ट्री पर मऊ के कोर्ट में मुकदमा किया, अपर कोर्ट, लोअर कोर्ट में खारिज हुआ, अपर कोर्ट में खारिज हुआ और हाई कोर्ट में भी खारिज हुआ। उसने गौर संस पे मुकदमा दायर किया 356(1)(3) का कि ये आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। ये चूंकि उसके साथ उठता बैठता था, बड़े बड़े लोगों को टारगेट बनाना, अभी हमारे गांव में आप पता लगा लीजिए, वो गांव में जो जमीनें बिकती हैं उस पर जबरदस्ती विवाद बनाता है, कहता है कि ये जमीन हमारी है। अभी हमारे गांव में पता लगाइए, गरीब जो गुप्ता वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जमीनों को जबरदस्ती जाके 100 नंबर पे डायल कर देगा और करने के बाद जो है वो बुला लेगा और जो है उस पर विवाद पैदा करता है। इसकी जांच करा लें। और ये अपराधी व्यक्ति जो कि अपने माता पिता को मारा पीटा है, जिस पे मुकदमा पंजीकृत है, ये व्यक्ति जो फर्जी खतौनी लगाकर मुख्तार अंसारी और जो है इन लोगों से पैसा लिया हुआ है, जिसका मुकदमा दर्ज है लेकिन पत्रावली न्यायालय से गायब करा दी गई। सबसे पहले न्यायालय इस तथ्य को संज्ञान में ले और अविलंब पत्रावली गायब कराने के जुर्म में उसके ऊपर एक नया मुकदमा दायर करे। इतने अपराधी व्यक्ति को टीवी चैनल, समाचार चैनल पे और बार बार हमारा और जो है सबका मानमर्दन किया जा रहा है। हमारे पूरा परिवार इससे व्यथित है। और जो संस्था हमें प्रमाण पत्र इशू करती है वो कहती है कि सही है और मीडिया पे कोई और बयान आ जाता है। इस पे मुझे घोर आपत्ति है और इसके मोबाइल का रिकॉर्ड जरूर कराया जाए, क्योंकि इसने जो 5 दिन में जो राष्ट्र विरोधी लोगों से बात किया होगा, तथ्य सब सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, मुझे बार बार थ्रेट है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मुझे तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इसको भी संज्ञान में लेना जरूरी है। मेरा जीवन भी संकट में है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति, मुख्तार अंसारी के गैंग में रहने वाला यह अपराधी व्यक्ति जो बार बार हमें परेशान कर रहा है और ये राष्ट्र और समाज का विद्रोही है, राष्ट्र और समाज का द्रोही है। क्या आपसे क्या चाहता है वो, कुछ डिमांड वगैरह? हाँ, उसकी आदत है कि वो पहले वो समाज में दबाव बनाता था। समाज में लोगों से जो है, बड़े लोगों से पैसा वसूलने का ट्रेंड है उसका। मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री पे मुकदमा, ये गौर संस पे मुकदमा, हमारे ऊपर भी नाजायज दबाव बनाता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तुम अपना सारा संपत्ति हमको दे दो। इस तरह के दबाव बनाता है। उसको पैसा दीजिए तो ठीक, पैसा न दीजिए तो चूंकि अपराधी व्यक्ति है। हम लोगों ने 2006 से उससे संबंध तोड़ लिए, क्योंकि जब मऊ के दंगे के बाद वो मुख्तार अंसारी का सलाहकार बन गया, आर्थिक सलाहकार, तब से हम लोगों ने संबंध तोड़ लिए हैं। उसकी जांच कराई जाए और अविलंब उस पर FIR हो। जो फाइल उसने गायब की है न्यायालय से, इसकी जरूर जांच हो। आज भी वो जाकर के मऊ में जाकर के स्वास्थ्य विभाग में बैठ करके अपने जी खिलाफ कार्रवाई करने जी की बात अब इस तथ्य को भी मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आयुक्त दिव्यांगजन में इन्होंने एक एप्लीकेशन डाला हुआ है, जो एक सिविल कोर्ट होता है, एक न्यायालय होता है। मामला न्यायालय में लंबित है और मामला जब न्यायालय में लंबित है, ऐसे क्रम में आज मुझे अभी 2 घंटे पहले एक मैसेज आता है कि आप 2 बजे आजमगढ़ उपस्थित हो जाइए।
तो मैंने जो है बताया उनको कि मैं तो आ नहीं सकता, और मामला जो है आयुक्त दिव्यांग जन के न्यायालय में है, तो कोई भी चीज़ जब कोर्ट में प्रोसीजर में है तो उसको मुझे कहना उस पर जो है नाकाफी होगा, मुझे उस पर बोलना उचित नहीं है। ये बताइए कि